नमस्कार दोस्तों। आज काफ़ी दिनों के बाद एक टॉपिक लेकर आया हूँ पितृ ऋण के बारे में कि पितृ ऋण या पितृदोष क्या होता है, किस तरह से लगता है, क्या कारण बनते हैं। और पितृ ऋण के नाम पर ना बहुत लोगों को लूटा जाता है। बहुत से उपाय बेमतलब के करवाए जाते हैं और उपाय करने के बाद भी उनकी ज़िंदगी में ना लोगों की कोई खास फर्क नहीं नज़र नहीं आता। तो आज ये सब चर्चा आज के इस वीडियो में करेंगे कि पितृ ऋण किस तरह से बनता है, क्या क्या उसके एक जो साइन एंड सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या इसका जो उपाय हो सकता है। आज सब ये चर्चा विस्तार से करूंगा। तो चलते हैं सबसे पहले कि पितृ ऋण होता क्या है। पितृ ऋण यानी कि जो हमारे पितरों के द्वारा यानी कि हमारे पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिनका भुगतान जो है, अच्छा या बुरा, आने वाली पीढ़ी को करना पड़ता है। जैसे दादा ने कोई कर्म किया तो उसका जो इफेक्ट है बेटे पर ना आकर उसके पोते पर आना शुरू हो जाए और आगे की पीढ़ियों पर लगातार चलता रहे। तो ये पितृ ऋण के जो कारण बनते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कुछ ऐसे कर्म किए थे जिनका भुगतान आने जो आगे की पीढ़ियां हैं वो कर रही हैं। तो वो पितृ ऋण बन जाता है कि पूर्वजों के कुछ ऐसे कार्य थे जिनका जो अच्छे तरह से निवारण नहीं हुआ है, या कुछ ऐसे कर्म किए गए थे कि जो आगे आने वाली पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है, तो वो पितृ ऋण आगे चलकर बनता है। तो ये हमारे जो हैं पूर्वजों के द्वारा किए गए कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनका इफेक्ट जो है आने वाली पीढ़ियों पर चलता ही रहता है। अब ये कारण क्या बनते हैं कि कौन से ऐसे हमारे जो पूर्वजों ने कुछ ऐसे कार्य कर्म किए हैं जिनकी वजह से उसका जो इफेक्ट है आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनको भुगतान करना पड़ता है। सबसे पहले तो ये कि अगर आपके किसी पूर्वज ने, आपके दादा ने, परदादा ने कोई पीपल का पेड़ कटवाया हो, तो ये सबसे बड़ा जो है पितृदोष या पितृ ऋण का एक कारण बनता है। अमूमन हम लोग जाने अनजाने में कई बार घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ उग आए या घर की छत पर पीपल का पेड़ उग आए तो उसको बिना सोचे समझे, बिना उसका इफेक्ट जाने कटवा देते हैं या खुद ही काट कर उसको साइड पे कर देते हैं। तो पीपल का पेड़ कटवाना सबसे बड़ा पितृ ऋण का कारण बनता है। अगर कहीं पीपल का पेड़ जो है आपने कटवाना ही है, कोई ऐसी मजबूरी बन गई है कि आपको पीपल का पेड़ कटवाना पड़ रहा है, या घर के आसपास कोई पीपल का पेड़ जो है वो कटी फटी हालत का है, तो उसे ऐसी जगह स्थापित कीजिए जहां पर आप उसकी सेवा कर सकें। क्योंकि अगर आप पीपल का पेड़ कटवा देते हैं, आपको नहीं पता कि उसका इफेक्ट जो है वो आपकी आने वाली कितने पीढ़ियों को भुगतान करना पड़ेगा। तो जब भी आप पीपल का पेड़ कटवाएं तो उसे जड़ समेत उखड़वा कर किसी ऐसी जगह स्थापित कर दीजिए जहां पर आप उसकी सेवा कर सकें। और जैसे जैसे आप उसकी सेवा करते रहेंगे वैसे वैसे आपके परिवार की, आपके वंश की वृद्धि होती रहेगी। दूसरा एक सबसे बड़ा कारण बनता है कि लोग जो है ना कई बार किसी की बातों में आकर अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते हैं। पहले तो जी हम इस धर्म को फॉलो करते थे, उसके बाद हम दूसरे धर्म को मानना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण बनता है कि हो सकता है आपके किसी पूर्वज ने जो किसी धर्म को मान रहे हों पहले, उसको छोड़कर दूसरे धर्म में आ गए हों। तो ये भी एक पितृ ऋण या पितृदोष का कारण बनता है। और एक इसमें कारण जुड़ता है कि कुल पुरोहित का अपमान करना, कुल पुरोहित बदल लेना। कि जो हमारे पूर्वजों के, हमारी पीढ़ियों के पुरोहित चलते आ रहे हैं, हम उनको जो है वो इज्जत सम्मान नहीं देते, या हम वो बदल लेते हैं कि हम तो पहले जी यहाँ पर हमारे कुल पुरोहित थे, हम पहले यहाँ पर जाते थे, फिर हमने यहाँ जाना छोड़ दिया, किसी की बातों में आकर हमने दूसरी जगह पर जो है कोई अपना पुरोहित धारण कर लिया है, कोई और जो है ब्राह्मण को हमने धारण कर लिया है। तो ये भी एक सबसे बड़ा जो है कारण जो है पितृ ऋण का बनता है। एक और जो
पितृ ऋण का कारण जो अमूमन मैं कुंडलियों में देखता आया हूँ, लोग बताते हैं कि अपने धर्म को मानते हुए कोई दुनियावी गुरु धारण कर लेना, कि ये तो हमारे गुरु है जी, हम पहले इस धर्म में थे, हमारा यहाँ पर मन नहीं लगा, फिर हमने एक गुरु धारण कर लिया है, दुनियावी गुरु धारण कर लिया है, अब हम उसके अनुसार चलते हैं। तो ये भी सबसे बड़ा एक कारण बनता है कि किसी पूर्वज ने जो है दुनियावी गुरु धारण कर लिया हो, तो हम जो है लगातार उसी चीज़ को आगे फॉलो करते आ रहे हैं कि हमारे तो जी 2-3 पीढ़ियों पहले तक तो हम किसी और धर्म में थे, किसी और जगह को मानते थे, फिर हमने अपनी ये जगह जो है वो चेंज कर दी है। तो पूर्वजों के द्वारा किए गए ये कुछ कर्म थे कि जिनको बदलने से, या पीपल का पेड़ कटवा दिया, धर्म परिवर्तन कर लिया, या दुनियावी गुरु धारण कर लिया, या अक्सर कई बार क्या करते हैं हम ब्राह्मणों को गालियां देना शुरू कर देते हैं, ब्राह्मणों को बुरा भला बोलना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कि आगे चलकर ये जो इफ़ेक्ट है ना, आपकी पीढ़ियों को भुगतना पड़ता है। अब ये इफ़ेक्ट भुगतना क्या पड़ता है, इसका असर क्या पड़ता है कि परिवार में किसी की शादी नहीं हो पा रही, किसी का गृहस्थ जो है वो नहीं टिक पा रहा, या परिवार में कोई जो है बिजनेस में कामयाब नहीं हो पा रहा, कोई नौकरी में कामयाब नहीं हो पा रहा, या किसी को नौकरी ही नहीं मिल पा रही। कई बार देखते हैं कि 40-40, 42-42 साल की उम्र हो गई, परिवार के जो बच्चे हैं वो उनकी शादियां नहीं हो पा रही, उनकी गृहस्थी नहीं चल पा रही है, या वो अपने कामकाज में सेटल नहीं हो पा रहे हैं, या कई बार जो अमूमन मुझे कुंडलियों में देखने को मिलता है कि परिवार में अपंग बच्चे जो हैं वो पैदा हो जाते हैं, या अल्प बुद्धि वाले बच्चे, या मानसिक विकार वाले जो बच्चे हैं, जातक हैं, इस तरह के जो हालात हैं वो बदस्तूर चलते रहते हैं। एक और जो चीज़ जो देखने को मिलती है पितृ ऋण वाली कुंडलियों में, कि परिवार के हालात जो है ना वो सालों साल एक ही तरह के बने रहते हैं। जातकों के अंदर, लोगों के अंदर बहुत सी पोटेंशियल होती है, पढ़े लिखे भी होते हैं, कमा भी रहे होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को आगे नहीं ले जा पाते। कि कारण वही है कि पितृ ऋण के, हमारे जो पूर्वजों ने ऐसे कुछ काम कर दिए जिनका जिक्र मैंने अभी किया है, वो होने के बावजूद जो आगे की जिंदगी है, आगे के लोगों की जो जिंदगी है ना, वो एक ही तरह की बनी रहती है कि 20 साल पहले भी गरीब थे और 20 साल बाद भी गरीब हैं। चाहे पैसा भी आ रहा है, पैसा कमा भी रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है ना उनके हालात नहीं बदल पाते। एक ही हालात जो है वो सालों साल चलते रहते हैं। बहुत से हाथ पैर मारकर कोशिश करते हैं आगे बढ़ने की, कोई बिजनेस नया शुरू किया वो नहीं चला, कोई काम किसी के साथ मिलकर किया पार्टनरशिप में वो नहीं चला, तो हालात जस के तस बने रहते हैं। तो ये जो है ना चीज़ें परिवार में देखने को मिलती हैं। तो ये स्पेशली होता है उनकी कुंडलियों में जिनकी कुंडलियों में पितृ दोष या पितृ ऋण लगा होता है। और इसका जो बनता है कि इसको उपाय किस तरह से हम कर सकते हैं, कि सबसे पहले तो ये देखना जरूरी है कि जो पितृ ऋण है वो कभी भी एक कुंडली में आपको नहीं मिलेगा। अमूमन क्या करते हैं जो लोग हैं, वो जाते हैं एस्ट्रोलॉजर के पास, पंडित के पास जाते हैं, वो कुंडलियां देखते हैं और बोल देते हैं कि आपकी कुंडली में तो पितृ ऋण लगा हुआ है, आपकी कुंडली में तो पितृ दोष लगा हुआ है। ये बिल्कुल गलत है। पितृ ऋण, पितृ दोष हमेशा आपको पूरे परिवार की कुंडलियों में देखने को मिलेगा। कम से कम 4 से 5 कुंडलियों में आपको अगर सेम हालात, सेम जो ग्रहों की कंडीशन है वो दिख रही है जो कि पितृ ऋण बनाते हैं, तो जाकर आप पूरी तरह से ये कह सकते हैं कि हाँ, परिवार में एक पितृ ऋण चलता आ रहा है। सिर्फ एक कुंडली को देखकर अगर कोई आपको ये बोलता है कि पितृ ऋण लगा है या पितृ दोष लगा हुआ है, तो वो गलत है। ऐसे झांसे में मत आइए। अगर एक कुंडली में वैसे हालात दिख रहे हैं तो उसके उपाय अलग होते हैं। अगर पूरे परिवार की कुंडली में अगर सेम हालात, सेम ग्रहों की जो कंडीशन है वो इस तरह से बनी है कि पितृ ऋण लगा हुआ है पूरे परिवार में और ये चलता आ रहा है, तो उसके उपाय अलग से होते हैं। तो ये आपको चेक करवाकर, किसी एक्सपर्ट से चेक करवाकर ही आपको पता लगेगा कि पितृ ऋण का प्रॉपर वे से जो
उपाय है वो किस तरह से होगा। एक जनरल उपाय, अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा और आपको लग रहा है या किसी ने बता दिया है कि पितृ ऋण है या पितृ दोष है, तो इसका आप एक जनरल उपाय क्या कर सकते हैं। सबसे बढ़िया और सबसे इसका उत्तम जो उपाय है वो है पीपल की सेवा। चाहे आपने पीपल नहीं भी कटवाया हो, तब भी अगर आप पीपल को रोजाना जल देते हैं तो पितृ ऋण के हालात, पितृ दोष के हालात धीरे धीरे उसका इफेक्ट जो है आपकी जिंदगी में कम होता जाएगा। पर आप ये मत सोच के करिएगा कि मुझे 1 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, कब मुझे इसके हालात नजर आएंगे। देखिए, ये सालों साल चलने वाला योग है, पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाली एक ऋण है, यानी एक कर्जा है जो उतरता नहीं है। तो इसको उतारने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा एफर्ट्स आपको करना पड़ेगा। अगर सिर्फ महीना, 2 महीने, 3 महीने का अगर आप टाइम पीरियड सोचकर यही चलेंगे कि इतना सा हमने कर लिया है, उसके बाद हमें नहीं हालात मिलने को जो बदलने वाले हैं, तो आप उपाय मत कीजिए। आप बिना सोचे समझे सिर्फ एक पीपल को जल देना है, आपका कोई पैसा नहीं लग रहा है। मंदिर जो है घर के नज़दीक अमूमन सभी को मिल जाता है, वहां जाइए। अगर वहां पीपल का पेड़ नहीं है तो कोई भी पीपल का पेड़ जो आपके घर के सबसे नज़दीक हो उसकी सेवा आप करनी शुरू कर दीजिए। या कोई पीपल के पेड़ की स्थापना किसी ऐसी जगह कर दीजिए कल को कि वहां उसको कटवाना ना पड़े। तो जैसे जैसे वो पीपल का पेड़ बढ़ता जाएगा, आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में पितृ ऋण जो है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा। जब भी आप मंदिर जाएं या किसी ब्राह्मण को मिलें, हमेशा एक दिल से उसकी इज्जत करें, उसके जो है वो प्रणाम करें उनको कभी भी मन में या उनके सामने गालियां मत दें, क्योंकि आप जितना ऐसा कर्म करेंगे ना, इसका भुगतान कहीं ना कहीं आपको आगे जाकर करना ही पड़ेगा। तो जिनको भी पितृ ऋण या पितृ दोष बता दिया गया है, महंगे महंगे उपाय बताए गए हैं, वो नहीं कर पा रहे हैं और उनको लगता है कि हम अगर ये 20,000 वाला उपाय नहीं करेंगे हमारी ज़िंदगी नहीं बदलेगी, या 50,000 वाला उपाय करेंगे ज़िंदगी नहीं बदलेगी, तो उनके लिए सबसे आसान और सबसे बेहतर उपाय है पीपल की सेवा। आप पीपल की सेवा करना शुरू कर दीजिए और कुछ वक्त के बाद आपको आपके हालात बदलते नज़र आएंगे। और ये मैंने स्वयं अनुभव किया है, बहुत से लोगों को पीपल की सेवा का जो है बताया है और लोगों की ज़िंदगियां बदलते भी देखी हैं। तो ये आज के लिए था कि अगर आपको पितृ ऋण के किसी का कुछ बता दिया गया है, पितृ दोष बता दिया गया है और आप इधर उधर भटक रहे हैं, हज़ारों रुपया खर्च कर चुके हैं और आपकी ज़िंदगी नहीं बदल रही है, तो एक बार आप पीपल की सेवा करनी शुरू कर दीजिए। लेकिन वक्त मत देखिएगा और ये मत देखिएगा कि ज़िंदगी हमारी किस मोड़ पे खड़ी है, हमारी उम्र जो है 50 से ऊपर हो गई है, अब हम क्या करें, करें या ना करें, या हमने बहुत सा रुपया खर्च कर दिया इधर उधर भाग के, बहुत से ज्योतिषों को जो है वो बहुत पैसा, लाखों रुपया तक अगर खर्च कर दिया है फिर भी कुछ नहीं बदला है। एक बार आप पीपल की सेवा कीजिए और उसके बाद मुझे बताइए ज़रूर कमेंट सेक्शन में कि आपके हालात किस तरह से हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, नहीं अच्छा लगे तो डिसलाइक कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, अगले वीडियो में फिर एक टॉपिक लेकर आऊँगा। धन्यवाद।